पैठन लीलाओं के आज के 8वें सत्र में हम श्रवण करने वाले हैं पूर्वार्ध 115 नंबर की लीला सारंग पंडिता भेटी। सारंग पंडित जी, इनकी स्वामी जी से प्रथम भेंट। देई भटी गोसाव्यांचे बर्वेपण चातुर्य सौंदर्य सारंग पंडिता पुढा सांगितले। देई भट, जिनकी स्वामी जी से प्रथम भेंट हो चुकी थी, उन्होंने स्वामी जी के पूरा श्रीमूर्ति का जो वर्णन है वो सारंग पंडित जी के सामने रखा और वह कहने लगे, काई सांगो गोसाव्यांचे बर्वेपन, मतलब उनकी जो अच्छाई है मैं आपको क्या क्या बताऊं। चातुर्य, होशियारी, सौंदर्य, उनका दिखना, ये सब सारंग पंडित जी के सामने उन्होंने वर्णन किया। तीही पुसले ते कवने ठाई अस्ति, और सारंग पंडित जी, इनको शब्दरूप वेद हुआ। आवड़ी, मतलब स्वामी जी की भेटी उन्हें ऐसे लगने लगा कि स्वामी जी की भेंट लेनी चाहिए। फिर उन्होंने पूछा कि ये स्वामी जी कहाँ पर है, ते कवने ठाई अस्ति, कहाँ पर है ये। ना भोग नारायणी अस्ति, ये भोग नारायण के मंदिर में इनका वास्तव्य है। गोसाव्यांसी उदयाचा पूजा अवसरू झाला, स्वामी जी को उदयाचा मतलब उदय काल का, मतलब सुबह का पूजा अवसर संपन्न हुआ था। श्रीकंठी गळदंडा, श्रीकंठी मतलब गले में स्वामी जी की माला थी फूलों की। अंगीची ये मोकळे कसे, गोसावी भोग नारायणाची ये पवळीसी ओतपळी घेत होते। और स्वामी जी भोग नारायण मंदिर के बाहर उस आंगन में ओतपड़ी, पौड़ी सी मतलब कंपाउंड की जो दीवार होती है उस पर बैठकर ओतपड़ी घेत होते, मतलब सुबह की जो धूप होती है, कौली धूप, वो स्वामी जी ले रहे थे। तेथ गोसाव्यांसी भेटी झाली, और वहीं पर सारंग पंडित जी और स्वामी जी की प्रथम भेंट हो चुकी है। सारंग पंडित गदोवाळी ऐसी गदो नायकाची या माता पुढा पुराण सांगो जात होते। सारंग पंडित पैठन में ही रहने वाले गदो नायक जो थे, उनके घर पर उनके माता को पुराण का निरूपण करने वो जाते थे। शास्त्र पुराण, उस पर वो उनका प्रवचन वहाँ पर होता था। सरिसे मोकानंदे, उनके साथ मोकानंद नाम के उनके पहले पत्नी के भाई उनके साथ में रहते थे। सारंग पंडिती गोसाव्यांसी दंडवत घातले, सारंग पंडित जी ने जैसे ही स्वामी जी को देखा, उन्होंने स्वामी जी को साष्टांग दंडवत डाले। श्री चरण ना लागले, श्री चरण लगे। मग पूछले, जी पुनर्पी दर्शन कवनी ठाई दीजेल, वे कहते हैं कि आप फिर हमें भेंट कहाँ देंगे, क्योंकि सारंग पंडित पुराण निरूपण के लिए गदो नायक के घर पर जा रहे हैं और उन्हें स्वामी जी को अपने घर पर लेकर जाना है, लेकिन अभी तो उन्हें गदो नायक के घर पर जाना है, लेकिन वापस स्वामी जी कहाँ पर मिलेंगे, ये भेंट उन्हें अभी से पूछ ली कि आप फिर पुनरपि हमें भेंट कहाँ पर देंगे। स्वामी जी कहते हैं, ऐसे चासा कड़े, मतलब नदी की तरफ स्वामी जी ने दिखाया कि उस तरफ हम आपको भेंट देंगे। सारंग पंडित गदोवाळी ऐसी पुराण सांग हो गेले, और सारंग पंडित गदोवाळी ऐसी मतलब गदो नायक के घर पर पुराण सांगो गेले, प्रवचन करने के लिए वो निकले, पहुँचे। पोथी सोड़ीली, जो पोथी लेकर गए थे उसे कपड़े में बांध कर रखा हुआ था, उसे उन्होंने पोथी को, उस कपड़े को निकाल दिया। दोन्ही एक श्लोक वाखानिले, पोथी को खोलकर एक श्लोक का अर्थ उन्होंने बताया, उस पर जो कुछ विश्लेषण है वो उन्होंने बताया। आणी मागवती पोथी बांधिली, और फिर से उन्होंने पोथी को कपड़े में बांध दिया, लपेट दिया। मतलब पहले आधा या पौना घंटा जो निरूपण प्रवचन उनका होता था, लेकिन आज 15-20 मिनट में ही उन्होंने अपना प्रवचन ख़त्म कर दिया। तब गदो नायकाची माता म्हणितले, तो गदो नायक की जो माता जी थे वे कहने लगे, आजी लवकरी पोथी बांधिली, आज तो आपने जल्दी ही प्रवचन ख़त्म कर दिया। सारंग पंडिती म्हणितले, और सारंग पंडित उस पर कहते हैं, आजी पाहुणे आले अस्ति, मज काही प्रयोजन असे, आज कुछ मेहमान हमारे घर पर आए हुए हैं और काही प्रयोजन असे, और कुछ कारण भी है, कुछ काम भी है। प्रयोजन मतलब कुछ तो काम है जिसके कारण मुझे आज जल्दी जाना पड़ रहा है। मनोनी काखे पोथी घालूनी निघाले, अपने बगल में पोथी को रखकर वो निकल पड़े।
मोकानंद ते म्हणितले मोकानंदा तू घरासी जाय उपहाराची आयती करवावी। मोकानंद जी से वे कहते कि आप ऐसा कीजिए, आप घर पर जाइए और घर पर उमाईसा जो उनकी पत्नी है सारंग पंडित जी की, उनसे कहिए कि उपहाराची आयती करवावी, उपहार की तैयारी करने के लिए उन्हें बता दीजिए, मतलब भोजन बनाने के लिए बता दीजिए, कोई आने वाले हैं भोजन के लिए संत महात्मा। ऐसा मैसेज उन्होंने मोकानंद जी के साथ में दिया हुआ है। मोकानंद जी घर पर गए, आपण चाचाकडे गोसाव्यांपासी आले और खुद नदी की तरफ आए, जहाँ पर स्वामी जी ने उन्हें बताया हुआ था, आश्वासन दिया हुआ था कि हम आपको यहाँ पर दर्शन देंगे। तो उस तरफ सारंग पंडित जी निकल पड़े हैं। तब चासी गोसाव्यांसी आसन आसे, और चासी मतलब नदी में जो सबसे गहरा एक विभाग होता है, जहाँ पे मतलब ज़्यादा वहाँ पे गहरा होगा बाकी की नदी को देखकर, तो उस तरफ स्वामी जी गए हुए हैं और वहाँ पर स्वामी जी को आसन है। सारंग पंडित वहाँ पर गए, दंडवत घातली, श्रीचरणा लागले, मग प्रश्न केला और उन्होंने स्वामी जी से सवाल किया। जी द्वापरी श्री कृष्ण चक्रवर्ती पासून अकृत्रिम आनंद होए, तैसा आता कवनी ठाई आथी। मतलब वे पुराण बताते थे, निरूपण करते थे, इसके लिए उनके मतलब श्रवण में या उनके पढ़ाई में कहीं पर उनको ये बात सुनाई दी होगी या पढ़ी होगी उन्होंने कि श्री कृष्ण चक्रवर्ती पासून, श्री कृष्ण महाराज जी के तरफ से अकृत्रिम आनंद होए। श्री कृष्ण महाराज जी से अकृत्रिम मतलब जो नेचुरल एकदम है, जो बना बनाया ऐसा नहीं, एकदम नेचुरल ऐसा आनंद उनसे होता है। मतलब बाकी के जो आनंद है, जो प्रपंच के आपको जब पैसा मिलता है तब आनंद होता है, आपको कुछ पदार्थ मिलते हैं, कुछ कपड़े मिलते हैं, कुछ सोना मिलता है, घर मिलता है, मतलब ये जो प्रॉपर्टी है, ये प्रॉपर्टी मिलने के बाद में भी आनंद होता ही है। लेकिन कुछ आनंद ऐसा होता है कि आप उसको शब्दों में बयां नहीं कर सकते हैं, या उसका कुछ लिमिटेशन नहीं होता है। वो काफ़ी सालों साल आपके अंतःकरण में वो आनंद, ऐसा आपके अंतःकरण में आनंद गहरे तरीके से वो रहता ही है। मतलब आप उस आनंद को कभी भूल नहीं सकते, आप हमेशा उसे महसूस करते रहते हैं। लेकिन कुछ बातें ऐसी हैं, कुछ प्रॉपर्टी या कुछ प्रपंच या दृष्टपर पदार्थों के माध्यम से जो कुछ आनंद मिलता है वो ज़्यादा देर नहीं टिकता है। जैसे आपको 100 रुपये की अगर नोट मिल जाए तो आपको आनंद होता है, लेकिन कोई फिर अगर 500 रुपये की नोट देता है तो वो 100 रुपये का आनंद कम हो जाता है, 500 का आनंद ज़्यादा है। मतलब जितना आपको मूल्यवान मिलेगा उतना मूल्यवान वो उस बातों का आनंद रहता रहेगा, लेकिन पिछला जो मिला हुआ आनंद है वो ख़त्म होते रहेगा। लेकिन कुछ आनंद ऐसे हैं, जैसे कुछ घटनाएं आपके जीवन में ऐसी होती है कि जिसे आप तुरंत भूल जाते हो, लेकिन कुछ घटनाएं ऐसी होती है कि आप सालों साल उसे याद रखते हो, और कहीं पर कुछ बातें निकले तो आप उस घटना को बताते हैं, दोहराते हैं और सबको उस घटना की याद दिलाते हैं, क्योंकि वो घटना आपके जहन में बैठी हुई है और वो भी आनंद की माध्यम से बैठी हुई है। कुछ घटनाएं दुख रूप माध्यम से बैठे हुए होते हैं। कुछ हमारे जीवन में कुछ ऐसा कुछ बुरा हो जाता है तो वो एक दुख रूप से हमारे अंतःकरण में वो घटनाएं बैठनी, वो भाग अलग होता है। लेकिन कुछ बातें ऐसी आनंददायक होती है, और जैसे कभी कभार आपने कुछ मन में सोचा है, कोई किसी मतलब संत महात्मा जी को भोजन कुछ खिलाना चाहिए, काफ़ी दिनों से कोई नहीं आए हुए हैं लॉकडाउन के कारण, और ऐसा आप सोचते नहीं हैं, और उतने में या दूसरे दिन कोई संत महात्मा जी आ जाते हैं, कोई अधिकरण आ जाते हैं, तो आपको इतना बड़ा आनंद हो जाता है। तो ये बातें आप हमेशा के लिए याद रखते हैं, और कहीं पर किसी को भी ये बातें आप शेयर करते हो कि ऐसे ऐसे भगवान से हमने प्रार्थना की और भगवान ने तुरंत हमारी प्रार्थना को सुनकर संत महात्मा जी हमारे घर पर आए, भोजन हुआ, प्रवचन हुआ, मतलब दुगना लाभ हुआ। मतलब ये बातें आप कभी भूल नहीं सकते हैं। तो ऐसा परमेश्वर जी से जो आनंद आता है, वो आनंद जो बाकी के आनंद है उससे बहुत बहुत अलग होता है, क्योंकि बाकी के जो आनंद होते हैं रज तम और सत्व से युक्त होते हैं।
लेकिन परमेश्वर जी से जो आनंद आता है या परमेश्वर जी का स्मरण करने से, चिंतन करने से, लीला स्मरण करने से, नाम स्मरण करने से, सेवा दास्य करने से जो भी आनंद आता है वो रजतम सत्व से काफ़ी परे होता है, उससे अलिप्त होता है, उसे निर्गुण आनंद कहते हैं। ये जो आनंद है, ये आनंद आपको कहीं पर नहीं मिलेगा। जैसे हमारे स्वामी जी कहते हैं कि एथी जी दैवी ते क्वापी नहीं। आपको श्री मूर्ति पर जो तेज दिख रहा है, ऐसी दैवी ये तेज क्वापी नहीं, मतलब कहीं पर आपको नहीं दिखेगा, कहीं पर आपको नहीं मिलेगा, क्योंकि ये परमेश्वर जी का, परमेश्वर स्वरूप का ये तेज है। वैसे ही परमेश्वर स्वरूप का जो आनंद है, अगर वो आप लेंगे तो वो सबसे आपको अलग दिखेगा। इसीलिए अभी जब स्वामी जी स्मरण कहते हैं देख ही लेते से 8 बीजे वगैरह, तो ये स्मरण आप जब करेंगे और प्रॉपरली आप जब लीला नाम इसमें पूरी तरह आप गहरे गहरे इसमें चलते जाओगे, जितना गहरा स्मरण करोगे, जितनी गहराई तक जाकर आप नाम स्मरण करोगे, लीला स्मरण करोगे, तो उतने ही आपको उस स्मरण का आनंद आएगा। अगर ऐसा स्मरण आप हमेशा करते हो तो याद रखिए ये स्मरण आप कभी भी बंद नहीं करोगे, क्योंकि आपको स्मरण के सिवाय किसी भी और बातों में, चीज़ों में, पदार्थों में, वस्तुओं में आनंद आएगा ही नहीं। आपको एक इस आनंद की लत लग जाएगी, और आप अगर स्मरण नहीं करते हैं, किसी कारणवश आपसे उस दिन स्मरण नहीं होता है, तो वो दिन पूरा आपका बेचैनी में जाएगा। आपको हमेशा याद आएगा कि मुझे स्मरण करना है, मुझे स्मरण करना है। मतलब ये जो बातें हैं, जैसे आप सुबह उठते हो और कुछ लोग ऐसे होते कि उनको जैसे ही सुबह उठेंगे फ्रेश होते हुए उनको चाय उनको चाहिए ही चाहिए, उनको और कुछ ना दो आप तो चलेगा, लेकिन उनको चाय मतलब पीनी ही पीनी है। मतलब ये क्या है, अगर वो चाय नहीं पीते हैं तो दिन भर वो बेचैन रहेंगे। वैसे ही परमेश्वर स्मरण का आनंद अगर आप थोड़ा सा भी लेकर देखिए, वो जो आनंद आएगा तो वो आनंद आपको हमेशा उस आनंद में रखेगा, और आपको पता चलेगा हमारे पास क्या कुछ नहीं है, इतना सब मिलकर भी ये आनंद हमें कभी नहीं आया। जैसे हमारे आचार्य जी थे तो वे मतलब वो अपने पहले जो उनका जो जीवन था, उस जीवन जैसे स्वामी जी से मिलने के पहले की बात, दादोस जी से मिलने के पहले उनका जो जीवन था वो कैसा था आपको पता है। उन्हें वो सब कुछ करने में आनंद आता भी होगा, किसी को लूटना है, किसी को मारना है वगैरह, उसमें आनंद आता भी होगा। लेकिन जैसे ही उनकी दादोस जी से भेंट हुई और उन्होंने वहाँ पर स्वामी जी का नाम लेते ही भट्टोबास, आचार्य भट्टोबास जी को वहाँ पर आनंद का मतलब स्थिति का संक्रमण हुआ और उन्होंने आनंद को उपभोगा। और फिर उन्हें लगा कि मैं जो आनंद मेरे बुरे कार्यों के माध्यम से जो मैं आनंद ले रहा हूँ, या अच्छे कार्यों के माध्यम से जो भी आनंद मैं ले रहा हूँ, उससे भी कुछ आनंद अलग है। और फिर उन्होंने स्वामी जी के बारे में पूछा, आनंद के बारे में पूछा कि आपसे भी आनंद होता है। तब उन्होंने कहा हमसे होता भी है या नहीं भी होता है, लेकिन हमारे स्वामी जी के माध्यम से होता ही होता है। ऐसे जैसे ही स्वामी जी का नाम लिया उन्हें स्थिति का आनंद उन्हें आने लगा। और फिर उसके बाद में वे पूरी तरह बदल चुके थे और सीधा वो स्वामी जी के दर्शन के लिए दादोस जी, महादाईसा जी और अबाईसा जी, ये सब स्वामी जी की भेंटी के लिए निकले हुए हैं। और प्रथम भेंट उनकी सिन्नर में स्वामी जी से हुई है आचार्य जी की। तो इस तरह से जैसे ही उन्हें कुछ अलग आनंद उन्हें महसूस हुआ, उसका अनुभव उन्होंने किया, तब उस आनंद के जो दातृत्व करने वाले परमेश्वर जी उनकी तरफ वो निकल पड़े और सिन्नर की यहाँ पर आकर उन्हें स्वामी जी का दर्शन उन्होंने किया हुआ है। इस तरह से ये अकृत्रिम आनंद है जो परमेश्वर स्वरूप से होता है। अकृत्रिम मतलब जो नेचुरल है एकदम, उसमें कोई मिलावट नहीं है। रजतम सत्व, इन तीनों गुणों का जिसमें समावेश नहीं, निर्गुण आनंद है। ऐसा आनंद श्री कृष्ण महाराज जी से होता है,
तैसा आता कौनी ठाई आती, ऐसा आनंद आप कहीं से या किसी से होता है क्या? ऐसे सारंग पंडित जी ने स्वामी जी से सवाल किया हुआ है। स्वामी जी कहते हैं पाहिजे पुसीजे चर्चिजे माँ आती तेथ आती। पाहिजे मतलब देखिए, आप ढूंढिए, पूसीजे मतलब किसी से पूछिए, मतलब किसी से सवाल कीजिए, और चर्चिजे मतलब इस पर आप चर्चा कीजिए। साधक बाधक जो चर्चा होती है, वे चर्चा अगर आप करोगे, माँ आती तेथ आती, जहाँ पर है वहीं पर है। मतलब ये आनंद श्री कृष्ण महाराज जी से ही आता है ऐसा नहीं, हर परमेश्वर अवतार की तरफ से ये आनंद आता है। और इसीलिए स्वामी जी कहते हैं कि पाहिजे पुसीजे चर्चिजे, आप चर्चा कीजिए, डिस्कशन कीजिए, और इस पर जो चर्चा होने वाली है उस चर्चा में जो सिद्धांत बताए जाएंगे उस पर आप चिंतन कीजिए। माँ आती तेथ आती, जहाँ पर से वो आनंद आता है वहीं पर वो अभी भी है, मतलब परमेश्वर स्वरूप से वो आता है, परमेश्वर स्वरूप में ही वो आनंद है, परमेश्वर अवतार के माध्यम से आपको वो प्राप्त होगा। मग गोसाव्यांपासून तया स्थिती झाली, सर्वज्ञ म्हटले पाहिजे पुसीजे चर्चिजे माँ आती तेथ आती। मग गोसाव्यांपासून त्या स्थिति झाली, स्वामी जी से तुरंत उन्हें क्या हुआ, आनंद का संक्रमण हो गया। जो आनंद वो चाहते थे, जिस प्रकार की अपेक्षा वो रखते थे स्वामी जी से या कृष्ण महाराज जी से जो आनंद होता है, उस आनंद की जो अपेक्षा वो रखते थे, वो आनंद उन्हें स्वामी जी के माध्यम से प्राप्त हुआ। केतुला एकू काड़ू भोगिली भंगिली, कितने कुछ देर तक उन्होंने उस स्थिति को भोगा है, और स्थिति खत्म होने के पश्चात मग सारंग पंडिती गोसावियाते विनविले, और फिर सारंग पंडित जी ने स्वामी जी को प्रार्थना की है, जीजी माझ्या घरा गोसावी बीजे करावे, मेरे घर पर आप बीजे कीजिए, मतलब मैं आपको आमंत्रित करता हूँ भोजन के लिए। और मतलब पहले उन्होंने क्या किया है, पहले तो भोजन का आमंत्रण दिया, लेकिन सीधा अपने वो घर पर उन्होंने नहीं लेकर गए। पहले स्वामी जी से उन्होंने सवाल किया हुआ है, और सवाल करने के बाद में मतलब कुछ चर्चा करना चाहते थे, वो स्वामी जी को जांचना चाहते थे, पड़तालना चाहते थे कि वे विद्वान है या नहीं, ज्ञानी है या नहीं, ये उन्होंने जांचा हुआ है। और उसी तरह से सिर्फ उन्होंने जांचा नहीं है, या फिर स्वामी जी से उनको सिर्फ सवाल का जवाब ही नहीं मिला, बल्कि उन्हें वो आनंद भी मिला, जो आनंद अभी तक उन्होंने कहीं पर भोगा नहीं था, वो आनंद भी उन्हें प्राप्त हुआ। और इस तरह से स्वामी जी ने उन्हें प्रतीति दिलवाई, अनुभव करवाया। और स्वामी जी कहते हैं अनुभवी जेते निके, मतलब अनुभवना ये काफ़ी अच्छा होता है। और इसीलिए सभी साधकों ने स्वामी जी ने जो कुछ वचन बताए हुए हैं, स्वामी जी ने कुछ साह्य बताए हुए हैं, उस साह्य का आनंद अनुभव लेना बहुत ज़रूरी है। मैं आपको कितना भी बताऊंगा स्मरण से आनंद आता है, लेकिन इससे आप स्मरण पे नहीं, मतलब वो स्मरण का आनंद नहीं ले सकते। आप जब खुद पूरे तन मन से आप स्मरण में लीन हो जाओगे और पूरे आवड़ी पूर्वक तलमल पूर्वक आप स्मरण में लीन हो जाओगे, तब स्मरण से जो आनंद आएगा, ये जो प्रचिति आएगी, जो अनुभव आएगा, उस अनुभव के पश्चात ही आपको स्मरण का क्या महत्व है ये आपको पता चलेगा। मतलब ये खुद अनुभवना ये अच्छी बात है, और अनुभव के बाद ही आप उस विधि को अपनाएं। और जब आप अनुभव करते हो, अनुभव आपको आता है, तब आप विधि को अपनाते ही हो, उस विधि का स्वीकार करते ही हो। इतना मतलब कुछ अलग सा स्वामी जी के विधि में आपको आनंद प्राप्त होने वाला है। और इस तरह से सारंग पंडित जी ने स्वामी जी से सवाल किया, उसका जवाब प्रतीति उनको मिलने के पश्चात उन्होंने फिर स्वामी जी को अपने घर पर आमंत्रित किया भोजन के लिए। स्वामी जी ने भी उनके प्रार्थना का स्वीकार किया। मग गोसाव्याते आपले आवारा घेऊनी आले, और फिर स्वामी जी को वो अपने घर पर लेकर आए हुए हैं। देवहार चौकीसी भीतरीलीकडे गोसाव्यांसी आसन घातले, उनके मतलब देवता का जो देवहारा था, मतलब मंदिर, उस मंदिर के विभाग में जो सभा मंडप है, मतलब मंदिर का आगे का हिस्सा जो है, वहाँ पर स्वामी जी को उन्होंने बैठने के लिए आसन रचाया हुआ है।
गोसाव्यांसी मर्दना देव आदरी ओलनी तेल चिक्सा नीला। स्वामी जी को वो कहते हैं कि मर्दना मादने, मतलब स्वामी जी को स्नान करवाना वो चाहते हैं, लेकिन सब वो साहित्य मतलब जो कुछ स्नान का जो भी कुछ वहाँ पर जो तेल वगैरह कुछ लाना है सब लेकर आए, वो सब तैयारी उन्होंने कर दी। लेकिन स्वामी जी कहते हैं आता चेतो कपिल स्नान हो दिया, मतलब अभी स्नान नहीं करना है, फिर कपड़े को गीला कर कर उसे श्री मूर्ति, उसे स्पंजिंग जिसे कहते हैं वैसे करना है, पोंछना है, श्री मूर्ति को सिर्फ पोंछना है। ऐसे कपिल स्नान हो दिया। मग गोसाव्यांसी चौरंगावरी आसन झाले। चौरंग के ऊपर मतलब बड़ा जो पाटला होता है उस पर स्वामी जी को आसन हुआ, विराजित हुए स्वामी जी। तो दो गंगाड़ी पानी सारिले, मतलब दो बर्तन है। गंगाड़ी मतलब जो पीतल होता है, पीतल का ऐसा स्नान के लिए बड़े मुख का बर्तन होता है, उसमें पानी गरम वो लेकर आए हैं, मतलब दो गंगाल भरकर वो पानी लेकर आए हैं। धुतल्या वस्त्राची चौरंगावरी घडी घालती, मतलब धुतल्या वस्त्राची चौरंगावर घडी घालती। एकी गंगाळ अंग वसा तिमिती, श्रीमूर्ती परमारची दुसरे गंगाळी अंग वसा धुती। ऐसे कापड मादने झाले, कपिल स्नान झाले। मतलब क्या करते थे, एक जो बर्तन था, दो बर्तन में वो पानी लेकर आए थे, एक बर्तन में वो कपड़ा डुबोकर वैसे उससे क्या करते, स्वामी जी की श्री मूर्ति को पोंछते, परमार्चित करते, और फिर वो जो पोंछा गया कपड़ा है वो दूसरा जो पानी है उसमें निचोड़कर फिर पहले पानी में, मतलब जैसे स्वामी जी की श्री मूर्ति से जो भी कुछ मतलब धूल वगैरह है वो पहले पानी में नहीं आनी चाहिए, दूसरे पानी में वो क्या करते, धोकर वो कपड़े को साफ कर देते, और फिर पहला जो पानी है उससे फिर से स्वामी उसमें कपड़ा डुबोकर स्वामी जी की श्री मूर्ति को परमार्जित करते, पोंछते। ऐसे कापड़ मादने झाले, जिसे हम अभी स्पंजिंग कहते हैं। कापड़ मादने मतलब कपड़े से ही स्नान हो गया है। सोन्याचिया मेखाजिया श्रीखंडासी मारी लिया होती आते चंदन गोसाव्यांसी सर्वांगी ओळगविले। चंदन का जो लकड़ी होती है उसे हमको उगाल कर उसका चंदन पेस्ट हम निकालते हैं। तो इस चंदन के लकड़ी में क्या किया गया है, सोने के जो तार होते हैं, सुवर्ण के जो तार, उसे अंदर डाला गया है। और जब अभी उस चंदन को हम उगालेंगे तो क्या होने वाला है, चंदन के साथ साथ ही उसमें जो सोने के जो तार रखे हैं, डाले गए हैं, वो भी उसमें उगाले जाएंगे। और उसके कारण क्या होगा, उसका भी मतलब जो चंदन के साथ वो गोल्डन ऐसे कण भी उसमें दिखेंगे। और फिर स्वामी जी के लिए इस तरह से चंदन उगाला गया। पूजा के लिए, धूपारती के लिए, पूजन स्वामी जी का हो चुका है। धूपारती मतलब धूप वगैरह दिखा गया है। मंगल आरती की गई है। मग उमाईसा करवी ताट करविले, और जो चंदन था पूरे स्वामी जी की श्री मूर्ति को लगाया हुआ है। और उमाईसी ताट करविले, उमाईसा जी ने भोजन की थाल वो तैयार करके गोसाव्यांसी ताटावरी आसन झाले। हमारे स्वामी जी को भोजन के लिए वो स्वामी जी विराजित हो चुके हैं। आड़ लावने लाविले, भोजन करते वक्त स्वामी जी की श्री मूर्ति किसी को ना दिखे, इस तरह से वहाँ पर कपड़ा लगाया गया है। सारंग पंडितासी मुकुंदासी ताट खाली, सारंग पंडित और मुकानंद उन्हें भी परोसा गया। ऐसे गोसाव्यांसी आरोगण झाली, स्वामी जी का भोजन हुआ। सारंग पंडितासी प्रसादु जाला, उरला तो मुकानंदे घेतला। स्वामी जी ने अपने थाली में जो कुछ उचिष्ट प्रसाद रखा हुआ था वो सारंग पंडित जी ने लिया हुआ है, और उसमें से जो बचा हुआ है वो मोकानंद जी ने लिया हुआ है। और उमाईसा और धानाईसा, अभी धानाईसा नहीं लेकिन उमाईसा जो है उनको प्रसाद नहीं प्राप्त हुआ। हालांकि उमाईसा जो है वो काफ़ी अधिकारी है। जैसे बताया जाता है कि सारंग पंडित जी के 60 उपहार, 60 बार स्वामी जी ने उनके घर पर भोजन किया और 60 उपहार उनके व्यर्थ गए मतलब उन्हें उससे जो गोमटा होना चाहिए था, जो अधिकार प्राप्त होना चाहिए था, जो पूर्व भजन होना चाहिए था सारंग पंडित जी को, वो नहीं हुआ। उस भोजन का कुछ ना कुछ तो कणव, कुछ ना कुछ तो गोमटा उनको तो होने ही वाला है।
लेकिन पूर्व भजन होने चाहिए था, प्रेम होना चाहिए था, ये जो प्रॉपर होना चाहिए था वो उन्हें नहीं हुआ। इस अर्थ से वो व्यर्थ ही गया है। जैसे कहीं पर आपको 1000 रुपये मिलने हैं लेकिन वहाँ पर आपको 100 रुपये ही मिले, आपका 100 रुपये का फ़ायदा हुआ है लेकिन 1000 रुपये नहीं मिले, ये आपका जो समय है वो व्यर्थ गया, इसलिए कि आपको 1000 रुपये के बदले 100 ही रुपये मिले। मतलब वहाँ का जो कार्य है आपका एक तरह से व्यर्थ गया, लेकिन कुछ ना कुछ तो फ़ायदा हुआ ही है 100 रुपये का। वैसे कुछ ना कुछ तो गोमटा लगेगा ही सारंग पंडित जी को, लेकिन जो होना चाहिए था, पूर्व भजन होना चाहिए था, वो पूर्व भजन मात्र नहीं हुआ है। लेकिन फिर भी मतलब स्वामी जी पर सारंग पंडित जी की तो बुद्धि नहीं थी। स्वामी जी कहते हैं बाईसा जी से, बाई आदि एथ बुद्धि हुआवी मत मग एथी चा परिवारावर हुआवी, मतलब हम पर ही बुद्धि नहीं है उनकी, तो आप पर उनकी क्या बुद्धि हो सकती है? बिल्कुल भी बुद्धि नहीं है। मतलब स्वामी जी पर उनकी बुद्धि नहीं थी, सिर्फ स्वामी जी से उन्हें कुछ प्राप्त हुआ था, उसके कारण वो स्वामी जी को मानते थे। उन्हें लगता था कि अगर मैं स्वामी जी से अच्छी तरह वर्तन नहीं करूँगा तो क्या होगा, जो मुझे उनसे प्राप्त हुआ है, उनकी वजह से प्राप्त हुआ है, वो फिर चले जाएगा वापस, नुकसान हो जाएगा मेरा। उस नुकसान को बचाने के लिए, बस सिर्फ उसके लिए ही वो स्वामी जी से क्या करते थे, अच्छा वर्तन दिखाने का प्रयत्न करते थे, लेकिन अंदर से उनकी स्वामी जी पर बिल्कुल भी श्रद्धा नहीं थी। इस तरह से सारंग पंडित थे, लेकिन फिर भी स्वामी जी उनके घर पर क्यों जाते थे? तो उनकी जो पत्नी है उमाईसा और उनकी जो बेटी है छोटी धानाईसा, ये दोनों अधिकारी जीव है, और उस दोनों अधिकारी जीव के लिए उन्हें कनव गोमटे, उन्हें अधिकार योग्यता घड़वाने के लिए स्वामी जी उनके सेवा का स्वीकार करने के लिए वहाँ पर उपस्थित होते थे, न कि सारंग पंडित जी के लिए स्वामी कभी जाते थे। स्वामी जी, सारंग पंडित जो एक निमित्त है, लेकिन मूल जो स्वामी जी वहाँ पर उपस्थित होते थे वो उमाईसा और धानाईसा जी के लिए। जैसे नीलभट्ट भंडारेकर जी, इनके घर पर स्वामी जी गए हुए हैं तो भिक्षा लेने के लिए नहीं गए, या फिर उनके पत्नी से भिक्षा जो प्राप्त हुई है तो उनको कुछ गोमटा देना है, इसलिए स्वामी जी नहीं गए। तो सारंग पंडित यहाँ पर नीलभट्ट जी के लिए स्वामी जी गए हैं, उनको लेकर आने के लिए स्वामी जी गए हुए हैं। उनका अधिकार योग्यता है, उनसे मिलने के लिए, उनको दर्शन देने के लिए, उनको सन्निधान देने के लिए स्वामी जी सारंग नीलभट्ट भंडारेकर जी के घर पर उपस्थित हुए हैं। इस तरह से जो जीव अधिकारी है, योग्यता वाला है, उनके पास योग्यता है, उस जीव के प्रति परमेश्वर भी आकर्षित होते हैं और उन्हें जो योग का, गोमटे का योग जो है वो घड़वा कर उनकी अधिकार योग्यता और कणों को बढ़ाते हैं। और इस तरह से सारंग पंडित जी के बारे में हमने देखा, तो यहाँ पर भी उन्होंने क्या किया है कि खुद भोजन कर लिया, मतलब, और स्वामी जी का उचिष्ट प्रसाद भी उन्होंने लिया, और बाकी का जो था वो उन्होंने मोकानंद को दिया, और ये सब स्वामी जी का उचिष्ट प्रसाद खत्म हो गया है, उमाईसा जी को प्रसाद नहीं रहा है। और इसके कारण जो उमाईसा जो है वो अपेक्षित है कि स्वामी जी का प्रसाद मुझे मिलेगा, लेकिन वो जब थाली लेने के लिए आती है तो देखती है कि यहाँ पर तो इसमें कुछ भी प्रसाद नहीं रखा इन दोनों ने। और फिर वो मोकानंद जी से कहते हैं, हे काई रे बा मज लागी काई ठेवाची ना, बोला ये क्या, आपने तो मेरे लिए कुछ रखा ही नहीं। ते ही म्हटले काई करूँ आई तुझ्या वरेता माने ना, वो कहते क्या करूँ मैं, आपके पति को ये अच्छा नहीं लगता है कि आप किसी पर पुरुष का झूठा खाए, और इसीलिए यहाँ इसमें थाली में हमने कुछ रखा नहीं। मग उमाईसी उसिटे सांडिले होते तेथची सीते वेचिली, लेकिन स्वामी जी सर्वज्ञ हैं, भगवान है, उन्हें सब कुछ पता है कि आगे क्या होने वाला है। उमाईसा प्रसाद के प्रति वे अपेक्षा रखते हैं और उन्हें प्रसाद चाहिए, और उनको, स्वामी जी को ये भी पता है कि ये जो वो सारंग पंडित है वो उनके लिए प्रसाद नहीं रखेंगे। इसीलिए स्वामी जी ने क्या किया हुआ है, पहले ही भोजन करते वक्त कुछ कण जो है, अन्न कण जो है वो नीचे गिराए हुए हैं स्वामी जी ने। वैसे तो स्वामी जी
हमको आज्ञा देते हैं, वचन विहित करते हैं कि आपले सीत मुंगी आदि करो नेव नेदावे अणु अणु आपले मतलब भिक्षान्न के प्रति स्वामी जी कहते हैं कि ऐसे अणु अणु सांडा वेतेगा ही तुमचे दाई। मतलब स्वामी जी कहते हैं कि आप एक भी सीत नीचे मत डालो, मतलब नीचे गिरने मत दो, व्यर्थ जाने मत दो। झूठा बिल्कुल भी नीचे गिरना नहीं चाहिए, अन्न कण बिल्कुल भी थाली के नीचे गिरने नहीं चाहिए भोजन करते वक्त। या फिर नाथोबाजी से स्वामी जी डोमेग्राम में कहते हैं कि अनु अनु सांडावे, आपने झोली को ऐसे यहाँ पर झटका, उसके कारण अंदर जो भिक्षान्न कण थे वो सब नीचे गिर गए मिट्टी में। तो उसके कारण क्या होने वाला है कि ये जो अन्न कण आपको भिक्षा में प्राप्त हुए उसे आपको क्या करना है, ख़त्म करना है, खा लेना है, उसे व्यर्थ जाने नहीं देना है। और जिन्होंने आपको जो अन्न दिया हुआ है वो आपके क्या वैरी है क्या, उनका ये अन्न कण आपने व्यर्थ गवा दिए, उन्हें भी कुछ गोमटा लगने दीजिए, आप उनके पूरे अन्न कण खा लो, मतलब उसे व्यर्थ मत जाने दो। ऐसा स्वामी जी ने वचन बताया है। और यहाँ पर हमें थोड़ा सा उल्टा दिखता है कि स्वामी जी खुद भोजन करते वक्त कुछ अन्न कण नीचे गिराते हैं। क्यों गिराते हैं? क्योंकि स्वामी जी को पता है उमाई शाह जी को कोई भी उच्चिष्ट प्रसाद ये रखने वाले नहीं है सारंग पंडित जी, इसीलिए स्वामी जी ने उमाई शाह जी के प्रसाद की व्यवस्था पहले ही कर ली थी। आप में अगर तलमल हो, अंतकरण में आपकी अगर इच्छा हो, कुछ भगवान का आपको प्राप्त करना है, बस भगवान को आप प्रार्थना करते रहिए, आपको भगवान उस कार्य का, उस विधि का योग एकदम बराबर करवाएंगे, आपको उस विधि को घड़वाएंगे। और इस तरह से उमाई शाह को कहीं पर तो लग रहा था कि मुझे स्वामी जी का उच्चिष्ट प्रसाद मिलना चाहिए, उस अपेक्षा से ही वो तलमल उनके अंदर चल रही थी। तो स्वामी जी ने क्या किया, उनकी इस इच्छा को जानकर पहले ही उनकी प्रसाद की व्यवस्था कर दी थी। जब वो थाल उठाने गए तब उन्होंने देखा कि तेथची सीते वेचिली, वहाँ पर कुछ अन्न के कण गिरे हुए थे। उन्होंने उसको लिया है अपने हाथ में और फिर वो उसका उन्होंने ग्रहण किया उस प्रसाद को। और गोसाव्यासी गुड़ा झाला विड़ा झाला, स्वामी जी को फिर स्वामी जी ने पान वगैरह खाया हुआ है। मग गोसाव्यांसी तेथची पहुड़ झाला, वहीं पर स्वामी जी को विश्राम हुआ। वेळ जाचा वेळी गोसावी बीजे के लिए, शाम के वक्त स्वामी जी फिर भोग नारायण के मंदिर की तरफ आए हुए हैं। तो बाई से म्हटले के बीजे के लिए होते बाबा, बाई सा जी यहाँ पर राह देख रहे हैं। वह कहते हैं कि बाबा जी आप कहाँ पर गए थे? स्वामी जी से वो सवाल करते हैं। स्वामी जी कहते हैं भाई पांड्याचा घरा, सारंग पंडित जी के घर पर हम गए हुए थे। तरी माते का चुकविले बाबा, वह कहते फिर मुझे क्यों चुकाया आपने, मुझे भी लेकर जाते, मुझे भी आपके पूजा अवसर के दर्शन का लाभ होता, वहाँ पर कुछ सेवा होती तो वो भी मुझे करने के लिए प्राप्त होती, मुझे आपने इस सेवा से क्यों वंचित रखा? ऐसा वो स्वामी जी से प्रार्थना करते हैं। स्वामी जी कहते हैं आता न चुकवीजे, मतलब आपको अभी हम आगे से कभी नहीं वंचित रखेंगे, हर सेवा जो है वो सेवा आपको प्राप्त होगी, किसी भी सेवा से हम आपको वंचित नहीं रखेंगे। इस तरह से हमने पैठन लीलाओं के 8वें सत्र में आज 115 नंबर की लीला ली है। लीला का नाम है सारंग पंडिता भेटी। दंडवत हो।